तो यूपीएसआई भर्ती एग्जाम 2026 के एक सवाल ने खड़े कर दिए हैं कई सारे विवाद। उम्मीदवारों ने सवाल पे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सवाल ऐसे उठे हैं कि अब ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये सीधा मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। अब इस मामले में अगर कहें तो सीएम क्या निर्देश देंगे, क्या सख्त वो निर्देश होंगे, क्या रहेगी पूरी कंट्रोवर्सी, आखिर इस तरीके से कब तक खिंचेगी और क्या है ये पूरा रंगीन मामला, चलिए जाते हैं। देखिए, यूपीएसआई इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर सवाल जो है वो काफी कंट्रोवर्सी में घिर चुके हैं। आखिर बवाल ही कुछ इस तरीके का बन चुका है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिए हैं और ऐसे रिएक्शंस भी जरूर दे दिए हैं जो सभी के रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के कहे चेयरपर्सन को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी कर दिए हैं। एक सख्त निर्देश दे दिए गए हैं सभी के सवालों को लेकर। देखिए, मामला क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऐसे कोई सवाल, अब शब्द या फिर कहे कमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा योगी जी का कहना है, जो किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, पंथ या फिर संप्रदाय की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। इस तरीके के सवाल जो है परीक्षाओं में एक बड़े मुद्दे जरूर खड़े करते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस पे सिर्फ उम्मीदवार की नॉलेज और एबिलिटी को टेस्ट करना होता है, इसीलिए लैंग्वेज और साथ ही कई तरीके के एग्जाम्पल्स को यूज करना एक बहुत ही केयरफुली और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में चूक हो जाए तो ये मामला सेम इसी तरीके का नजारा दिखता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने रिक्रूटमेंट बोर्ड को ये भी जरूर कहा है कि पेपर सेटर्स को पहले से ही प्रॉपर तरीके की जो है जानकारी होनी चाहिए थी, उनको जानकारी दी भी जानी चाहिए थी। मतलब कि जो एक्सपर्ट सवाल जो बना रहा था, क्वेश्चन पेपर जो बना रहा था, उन्हें क्लियरली बताया गया था कि सवाल बनाते वक्त कोई भी सोशल, कल्चर, कोई भी ऐसा सेंसिटिविटी का यूज नहीं करना है। इन बातों का जरूर याद रखना है और यही चूक हुई। अगर सेटर्स को कहे कि ऐसे अवेयरनेस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, तो फ्यूचर में ऐसे कंट्रोवर्शियल होने के पूरे चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज की पूरी ज्ञान था उनको, लेकिन फिर भी इस तरीके के सवाल बना दिए गए हैं। एग्जाम बिल्कुल न्यूट्रल और कंट्रोवर्सी फ्री तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यूपीएसआई एग्जाम में कुछ और ही नजारा देखने को मिला। देखिए, सीएम ने जरूर कई निर्देश दिए हैं जिसमें पेपर सेटर्स को बार बार ऐसी गलती करना का जो संदेश दिया है उसके खिलाफ अब स्ट्रिक्ट एक्शन भी उनके लिए ले लिया गया है। ऐसे लोगों की तुरंत ब्लैकलिस्ट या बैन भी जरूर किया जा सकता है। इनके अलावा उन्होंने ये भी कहा है और ये भी सजेस्ट किया है कि पेपर सेटर्स के साथ जो साइन किए गए मुद्दे होते हैं, जो कोलैबोरेशन होता है, उसमें भी एक स्पेशल क्लोज और साथ ही कई तरीके के सवाल होते हैं, कई तरीके के ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं जो सभी के लिए अनिवार्य होते हैं ताकि परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी ना हो, परीक्षाओं में कोई भी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल ही ना पैदा हो। लेकिन अब ये मामला जो है वो सीधे एक बड़ी कंट्रोवर्सी में छिड़ चुका है, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो धर्मों के अंदर एक अपनी जगह बना चुका है। देखिए, परीक्षा का मतलब क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, लेकिन इस तरीके से चलेंगे तो फिर आगे परीक्षाएं होनी ही बंद हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 14 और 15 मार्च 2026 को ये सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है इसको कंडक्ट जरूर किया था। 2 दिन पहले हुई इस कंडक्ट में कई तरीके के सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। एग्जाम जो है वो टोटल 4 शिफ्ट में जरूर हुआ, जिसमें 14 मार्च को 2 सवाल क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जब किए गए तो उसमें मेन जर्नल हिंदी सेक्शन का जो सवाल उठा वो नंबर 3 पर ऑब्जेक्शन उठा दिया, इतना बड़ा। देखिए, क्वेश्चन यानी सवाल क्या था, अफसर का अनुसार बदलने जाने वाला और ये वाक्यांश के लिए शब्द चुनिएगा, और कहे कि ये पूरे क्वेश्चन पेपर का एक ऐसा हिस्सा जो बड़ी विवाद में छिड़ा। सवाल थे पंडित, अवसरवादी, निष्पक्ष और सदाचारी। इन्हीं ऑप्शन में जो था पंडित शब्द एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए और यही इशू सोशल मीडिया पर उठाकर डिस्कशन करना शुरू कर दिया और ये मामला सीधे बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहे कि सीधे योगी सरकार तक जा पहुंचा। ये एग्जाम लगभग जो है 4000 से भी ज्यादा कंडक्ट किए जा रहे थे, लेकिन जिसमें करीब 15 लाख उम्मीदवार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे स्टेट में ये लगभग 1100 एग्जाम सेंटर जरूर बनाए गए हैं, क्योंकि एसआई का एग्जाम है, काफी बड़ी मात्रा में सभी परीक्षाएं जो है होने जा रही है। एग्जाम में अक्सर कोई भी ऐसे अगर कहीं गलती या सवाल को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी अगर हो जाए तो न्यूट्रली एग्जाम जो है प्रोसेस की क्रिएटिबिलिटी पर सवाल उठाने लगते हैं। और यही सवाल अब सीधे ये बन रहे हैं कि आखिर ये सवाल किसने बनाया है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से और कैसे बनता है। इसको लेकर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखें तो इस तरीके के बड़े सवाल
एक बड़ा एसआई का सवाल, एक बड़ा एसआई का क्वेश्चन पेपर जो उनकी पूरे सफर को तय करता है, और उस पे इस तरीके के धर्म वाले सवाल को लेकर जब ये पूरा मुद्दा पैदा हुआ तो जंग एक कहे कि छिड़ गई। आपसी में धर्मों में एक अलग भेदभाव होना शुरू हो गया। सिख अगर कहे मुसलमान, ऐसे कई तरीके के जो एस्पिरेंट्स हैं वो आपस में ही अब एक अलग ही नजरिया दिखा रहे हैं। लैंग्वेज, एक्यूरेसी और साथ ही डिफरेंट तरीके से देखें, डिफिकल्टी लेवल जरूर चेक किया जाए। फाइनल स्टेज में देखें तो बोर्ड के पूरे तरीके से कमिटी पर सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें लास्ट अप्रूवल जरूर देती है, लेकिन सरकार का ये जो निशाना है ये कुछ और है। देखिए, ह्यूमन एरर और साथ ही ओवरसाइट की वजह से कुछ ऐसे वर्ड्स या ऑप्शन जरूर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, और इसीलिए एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर सेटिंग में अगर एकेडमिक पूरी तरीके से एक्यूरेसी के साथ सोशल सेंसिटिविटी भी जरूर उठानी है तो वो उठनी इंपॉर्टेंट भी है। फिलहाल इस पूरे पर्टिकुलर केस में अगर हम नजर डालें तो सरकार या फिर रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये फाइनल डिसीजन लेगा, और ये अभी क्लियर नहीं है। ये अभी क्लियर जो है योगी सरकार तुरंत लगातार लेती जा रही है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि परीक्षाओं को लेकर हो, चाहे वो बोर्ड परीक्षाएं हो या फिर चाहे ऐसे बड़े बड़े एसआई एग्जाम क्यों न हो, कई तरीके के सवाल खड़े हो सकते हैं। कई तरीके के अगर कहे तो परीक्षाओं को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बड़ा जो कहे कि मुद्दा जरूर छिड़ गया है। आखिर इतनी गलतियां एक ऑर्गेनाइजेशन कहे, एक बॉडी से, जो बड़ी बॉडी होती है जो पूरी ऑर्गेनाइज करती है हमारी परीक्षाओं को, आखिर उनसे गलती कैसे हो सकती है? चाहे वो बच्चों के सीबीएसई को लेकर हो, बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड को लेकर हो, और या फिर चाहे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपीएसआई जैसे एग्जाम में परीक्षाओं के सवाल इस तरीके से बना दिए जाएंगे, तो आखिर परीक्षाओं का ये निचोड़ किस तरीके से बनकर सामने आएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। इसी से रिलेटेड और भी स्टोरीज हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, उन पर नजर जरूर बनाए रखिएगा।